हम ना समधन जी के लिए ये ताजा ताजा ठंडा ठंडा शरबत बना लिए हैं। तू अच्छे से कुर्सियाँ साफ किया है ना? तू जल्दी से कुर्सियाँ हुआ लगा दे। हाँ देखा हाँ, रानी, हम समधन जी के लिए शरबत बना के लिए आए हैं। हाँ हाँ। कहाँ चले गए वो सब लोग? कौनो काम रहे का? हम सब समझाएंगे ना अच्छे से, हम समझाएंगे। अब चलिए ना, अंदर चलिए ना। हमसे कौनो गलती हुई का? हम कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिए? समधन जी नाराज काहे हुई गई? ऐसा कच्छु ना है, हम कह रहे हैं ना। अंदर चलो, आराम से बतियाएंगे, ठीक है? वही हुआ जिस बात का हमें डर था। देख, एक तो सब नहीं बोलेगा तू। हाँ दादी अम्मा, तुम इसकी बात ना सुनो। हाँ, हमारे साथ चलो, हम सब बतियाते हैं तुमको, ठीक है? काहे ना बोले सच। तू भाग सच से रानी, पर हम भगोड़े ना है। और क्या बोली थी तुम? हाँ, कि तेरा डॉक्टर एक नंबर है, कम बोलता है लेकिन साफ मन का है। यही बोली थी ना तू? हाँ, देख लियो की सच्चाई। जब उसने तेरी जान बचाई तब हम भी सोचे कि नहीं रे बिरजू, आदमी तो शायद ठीक ही है, लेकिन जैसे ही भरोसा करने का शुरुआत की है, ये ससुरा तो दी एंड करके निकल गया। छोड़ गया रानी तुझे, तेरा पति तुझे छोड़ गया। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? चुप हो जा। ए दादी अम्मा, तुम हमारी सुनो। हाँ, ऐसा कोनो बात ना है। ये जो बोल रहा है वो सच है ना? इनको सच नहीं पता। को छोड़ के चले गए। हम समझाएंगे ना सब कुछ। अरे बचाई का है बताने को? वो डॉक्टर, वो का भाई और वो साथ चिपके रहने वाली छिपकली, तुम्हारी समधन, पूरा परिवार निकल लिया। अम्मा, रानी नहीं गई। क्या है? तू भी तो परिवार का हिस्सा है ना, बहू है ना वो घर की, तो तुझे काहे छोड़ गए फिर? देख रानी, हम तेरे बचपन के दोस्त हैं, तुझे खुश देखने का ही अरमान है हमारा। आखिरी बार बोल रहे हैं, सच बता दे, नहीं तो अम्मा कसम ये गांव का सारा ट्रैक्टर खड़ा करवा करके रास्ता रुकवाएंगे और गाड़ी से घसीट करके तेरे डॉक्टर को बाहर निकालेंगे और सच पूछेंगे बुड़बक से कि सच क्या है। पगला गए होगा तुम, चुप हो जाओ। अच्छा कच सुना है दादी अम्मा, तुम इसकी बात मत सुनो, ठीक है? रानी बिटिया, सच बता दे, तोरा के हमार कसम है। हमार दिल बैठा जा रहा है रे बिटिया। बोल रानी, काहे चले गए वो लोग? बताओ वीर, सच क्या है? आप मेरे साथ वापस जयपुर या फिर रजावत परिवार में कभी नहीं जाएंगे। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ के वापस जाने वाला हूँ। दादी अम्मा, तुम काहे चिंता कर रही हो? हाँ देखो, उनका है ना, उरानीसा है ना, वो थोड़ी अपने दिमाग की है, उनको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए खुद ही चली आई डॉक्टर साहब को वापस लेने। वो काहे नहीं गई उनके साथ? दादी अम्मा, हम इतने दिन बाद गाँव आए हैं, है ना, तो अब सबसे अच्छे से मिल लेंगे। आप भी तो है ना यहाँ पर, अच्छे से बैठकर बतियाएंगे, थोड़ा टाइम बिताएंगे साथ में। और रानी सा ने तो खुद ही कहा है हमसे कि तू थोड़ा वक्त बिता ले अपने गांव में, फिर बाद में गाड़ी भिजवा देंगे तो को वापस लेने के लिए। सच कह रही है ना? 100% सच कह रहे हैं हम दादी अम्मा। तेरा इस सारा गणित जानते हैं हम रानी, सच और झूठ साथ ही बोलना सीखे बचपन से हम दोनों। तो ये मीठी गोली और चूरन तू हमें ना दे। तू चला जाना यहाँ से बिरजू। कब से कर रहे हैं हमारा घर का मामला, इसमें मत पड़, पति पत्नी के बीच का मामला मत पड़, काहे पड़ रहा है? तू चला जा यहाँ से, घर है ना, चला जा यहाँ से। अरे जाना क्यों नहीं है? चला जा। तुम क्या रो रही हो? हाँ, तुम का यही रो रो के गंगा बहा दोगी? हाँ चलो अंदर बतियाते हैं, कुछ। अरे आप सभी अपने अपने घर जाइए ना, जाइए घर जाइए, चलिए। मत रोना दादी। हाँ
गाड़ी रोको रोको। क्या हुआ? अब वो एक्चुअली फ्रेश एयर लेने के लिए मैंने खिड़की खोली थी तो उसमें मेरी अंगूठी गिर गई। संभालना चाहिए कियारा बेटा। मैं बस लेके आती हूँ। ओके ठीक है। अरे जल्दी जल्दी चलो, शहर की समधन को इंतजार कराओगी का? आंटी जी, आंटी जी रुकिए। अरे अरे ये तो वह लड़कियां है ना जो दामाद बबुआ के छुटके भाई के साथ यहाँ आई थी। एक्चुअली ना ये सब सामान की अब जरूरत नहीं है तो आप वापस ले जाइए। काहे? ये केटली तो नया है, एकदम साफ। और ये गद्दा है ना, वो धूप में सुखाए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि हम वापस जयपुर जा रहे थे इसलिए। रानी ऐसे बिना मिले कैसे जा रही है? अरे आप उसे क्यों कोस रही है? वो तो अब हमेशा के लिए इसी गांव में रहने वाली है। वीर तो बस उसे छोड़ने आया था। ये क्या कह रही है? क्या हुआ? आप लोगों को रानी ने सच नहीं बताया? सच? क्या सच? हाँ चलिए आप लोग उसके इतने खास है तो मैं ही बता देती हूँ। वीर और रानी की शादी तो सिर्फ एक नाम की है। वीर तो उसे अपनी पत्नी तक नहीं मानता है। आप लोगों ने तो बेकार में ही अपने 2 दिन वेस्ट कर दिए। I mean, बर्बाद कर दिए। चलिए अब छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। मैं चलती हूँ, ठीक है? इतनी दूर से यहाँ तक आई थी, एक आग की चिंगारी लगानी तो बनती है। अब जो आग यहाँ बलिया में लगेगी उसका धुआं जयपुर तक आएगा। मिल गई? हाँ। ये जो कह रही थी वो सोच है का कि दामाद बबुआ ओके अपने पत्नी नहीं मानते और वो हमेशा के लिए यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। दामाद बाबू? हाँ ये तो साचों में जा रहे हैं। रानी ने इतना बड़ा झूठ बोला। आपने बुलाया हुकुम? हाँ कुमुद, अंदर आओ। क्या हुआ हुकुम? आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है? कुमुद, हमें तुमसे एक वादा चाहिए। अभी जो हम तुमसे कहने जा रहे हैं तुम उसे मानने से इनकार नहीं करोगी? क्या हुआ? एग्जैक्टली क्या हुआ है आपको? नॉट अगेन विक्रम, प्लीज गाड़ी चलाइए। हम पहले ही रानीसा की कार से बहुत पीछे चल रहे हैं। नहीं चलाऊंगा। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूँ, अड़ा रहूंगा। विक्रम, विक्रम क्या कर रहे हैं आप? विक्रम, विक्रम, विक्रम क्यों कर रहे हैं आप ये सब? चलिए प्लीज। क्यों चलूं? वैसे मॉम अपना हुक्म चलाती रहती है, अब वो नहीं है तो आप चला रहे हो। तो क्या करना है आपको अब? पागलों की तरह इस मैदान के बीच में खड़ा रहना है? हाँ, क्योंकि आप बीच में लटक रहे हो। ना पूरी तरफ से मॉम की साइड में है, ना पूरी तरह से रानी की साइड में। कंफ्यूजन आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है, लेकिन आप मानने को ही तैयार नहीं हो। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है विक्रम। जो रानीसा ने कहा है वही करना है। अब चलें? फैमिली में सबसे ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता था मैं। गलत था। ये जो रॉयल्टी की दुकान खुली हुई ना वहां पे, आप भी उसके लॉयल कस्टमर बन चुके हैं। अपना पैसा, अपनी पोजीशन, अपनी पावर, अपनी ये सो कॉल्ड ईगो, अपनी खोखली से दुनिया का शिकार बन चुके हो आप। डरपोक। सिचुएशन से डर के भाग रहे हो आप, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। आप इस शादी को नहीं मानते, भाभी साहब को अपनी पत्नी नहीं मानते, लेकिन शादी हुई है ये सच है और उनकी तरफ आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कि क्लियरली आप उठाना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं जा रहा हूं और आपको जो करना है आप खुशी से वो कीजिए। विक्रम, विक्रम, विक्रम क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और रानीसा, उनका क्या? रानीसा का कहा नहीं मानने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
लास्ट टाइम क्या हुआ था याद है आपको? घर छोड़ के चले गई थी रानीसा, पापा की तबीयत खराब हो गई थी, मधुबनी मासी का आना, कितने सारे इश्यूज हुए थे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भी इश्यूज वापस हो। प्लीज आई रिक्वेस्ट विक्रम, ये सब बंद कीजिए और चलिए मेरे साथ। रानीसा का फोन है। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? पीछे गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। रानीसा, वो पानी पीने के लिए रुके थे हम लोग, हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। हम यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि हम नहीं आ रहे हैं। I mean, मैं नहीं आ रहा हूँ। What nonsense, वीर। जैसे मनाना है तुम मना लो, हमें नहीं पता, लेकिन हमें विक्रम जयपुर में चाहिए और हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए। Do you understand? समझ रहे हो या नहीं? जी रानीसा, बहुत ड्रामा हो गया विक्रम, अब 1 मिनट और नहीं रुकेंगे हम यहाँ पे। You understand? चलिए मेरे साथ। कम छोड़ दो मुझे, कम चलिए, छोड़ दो मुझे, अभी मैं नहीं जाऊंगा। विक्रम छोड़ मुझे। बच्चा नहीं हूं मैं। विक्रम ये करो, विक्रम वो करो, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। अपने बड़े भाई पे हाथ उठाएंगे आप? हाथ उठाएंगे मुझ पे? वो आपकी भाभी साथ तब होगी जब मैं उनका पति होऊंगा। ऐसी कोई हरकत की है मैंने जिससे आपको लगता है कि हम पति पत्नी हैं? मजबूरी की शादी थी विक्रम, प्लीज समझिए, जिसे ना वो चाहती थी ना मैं। ऑलरेडी सबको बहुत हर्ट कर चुका हूं मैं। रानीसा, क्यारा की फैमिली सब मुझसे नाराज है। मैं नहीं चाहता कि और नाराज हो कोई। रानी, मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए कुछ नहीं है। डॉक्टर हो आप, भगवान नहीं जो फैसला सुनाए जा रहे हो। शादी हुई है उनकी आपसे, वो हमारे घर में सर्वेंट बन के आई थी, लेकिन अब इस घर की बहू रानी है। किस्मत ने बनाया उन्हें मेरी भाभी साहब, आपके स्टैम्प की जरूरत नहीं है मुझे। मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। विक्रम, कहीं नहीं जाएंगे आप। विक्रम स्टॉप, क्या कर रहे हैं आप? ये पागल हो गए क्या आप? आप ज्यादा पागल नहीं हूं मैं। छोड़ दो तो मुझे। विक्रम, जिस कम में नहीं। विक्रम नहीं जाऊंगा मैं। विक्रम, भाभी साहब वो मेरी। मैं भाई हूं आपका। विक्रम, विक्रम चलिए आप मेरे साथ। आप छोड़ दीजिए मुझे। विक्रम आप चलिए यहाँ से। भाभी साहब के बारे में सोचिए, गांव वाले क्या बोलेंगे जब उन्हें पता चलेगा उनका पति ने छोड़ के चला गया है। ये सब उनकी प्रॉब्लम है विक्रम, उन्हें हैंडल करने दीजिए, हमारा कोई लेना देना है नहीं इससे। ओके, सोच भी नहीं सकता था आप इतने मतलब ही निकलेंगे। आई डोंट केयर, आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। अभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए। कम नहीं चलूंगा मैं, क्योंकि मैं आपकी इस घटिया और डरपोक विक्रम। बहन क्या कर रही है? अभी तो तेरा बुखार ठीक हुआ है, वापस बुखार हो जाएगा। हमें लग रहा है बहुत तेज बारिश होने वाली है। चलना बहन। अरे इससे क्या बुखार चढ़ेगा? इसके चक्कर में तो बेचारी अम्मा का हाल खराब हो रहा है। अरे ये तो बचपने से इंकरा नाक में दम करके रखी है, जवान हो गई लेकिन अभी लक्षण गया नहीं। अरे बताते काहे नहीं, काहे हुआ ऐसे? अरे हम तो ये सोच रहे हैं इतना बड़ा राजकुमार पगले के चक्कर में काहे फंस गया। सबको औकात का पाठ पढ़ाने वाली लड़की आज खुद ही औकात दिखा दी। अरे हम पूरा गांव वाले दामाद बबुआ कहते कहते थकते नहीं थे, तू ही दिन दिखाई, शर्म ना आई तुझे? अरे बियाह भी कोनो झूठ बोल के की होगी। पूरे गांव से झूठ बोला तूने, भोज की रस्म का मजाक भी बनाया। अरे अब तो बता दो उसके पीछे की वजह क्या थी बेशरम? काहे चला गया तेरा मर्द तुझे छोड़कर? अरे बताते कहा नहीं है। बस करो तुम लोग, बहुत कुछ बोल चुके हो तुम सब। देखा, ये अपने घर के मामला है ना, हम संभाल ले। तो लोग जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। आपकी बिटिया ने जो किया है ना, पूरे गांव का नाम खराब किया है। अब फैसला सिर्फ पंचायत में हुआ है। चलो पंचायत में सरपंच जी करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। को पता चलेगा तो क्या होगा? अरे सरपंच जी यहाँ से जाओ, करे को जाओ, करो, जाओ यहाँ से। फैसला होगा। अरे कहे जाएंगे? ये अपने घर के मामला है, हम सुलझ ले। ऐसे थोड़ी ना होता है।
नीचे कर वरना सर खोल कर रख देंगे। अरे पति पत्नी के रिश्ते के बीच में अपनी दोस्ती मत घुसा। अरे ये हमारे पति है, हमारे मां का सिंदूर है, कछु गलत नहीं करेंगे हमारे संग। गांव छोड़ दुबई चले गए, दिन रात टैक्सी चलाए हम, कमर तोड़े अपनी सिर्फ तेरे लिए, और तू हमें ही। मैं आपको यहीं पर छोड़ के जाने वाला हूं, हमेशा से यही प्लान रहा है। तुमसे कर हमारे पति पत्नी के बीच का मामला मत मत, तू चला जा यहाँ से। नहीं रानी, तू जितना चाहे छुपा ले हमसे, कुछ तो बवाल है जिसकी वजह से वो शहरी तुझे छोड़ के चला गया। तेरे ही चेहरे की उदासी हम नहीं देख सकते। तेरा बिरजू कसम खाता है, तेरे रिश्ते का सच तो हम जानकर रहेंगे। बिरजू भैया क्या हुआ? आप कहाँ रहा है? सब गांव की खाकिया वाइफ के खिलाफ टीम बना लिया और तो और पंचायत में बुला लिया। कहाँ? हाँ। शांत हो जाइए आप लोग। अब आप ही फैसला दीजिए सरपंच जी, वरना इस लड़की ने तो पूरे गांव को बदनाम कर देना है। अरे हमार खुद एगो बेटी है जो रात दिन यह रट लगाए बैठी है कि हम रानी दीदी की तरह बनेंगे, शहर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। अरे हम उसको का शिक्षा दे, का संस्कार दे, आप ही बताइए। सरपंच जी, जो छोटे कपड़े वाली लड़की आई थी ना, वो बोली हमें कि इसका ब्याह एक मजाक है। उस शहर का लड़का है ना, वो इसे पत्नी भी नहीं मानता है। सरपंच जी, अगर इका मर्द ही छोड़ के चला गया तो इस मायने से तो विधवा हुई ना। पहले तो इससे ये मंगलसूत्र और सिंदूर हटवाइए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सब लोग। ये तो आप सबके रानी है ना, मेरी पर इल्जाम का है। घर के बात है, घर में सुलझा ली जाए। सरपंच जी, ये पंचायत का है, आप हमका हमने हाल पर छोड़ दीजिए सरपंच जी, जाए नहीं। ये घर की बात ना रही काकी, तुम्हारी लाडली ने पूरे गांव का मुंह काला कर दिया है। पड़ोसी गांव में बात पहुंचेगी तो कौन ब्याह करेगा हमारी बेटियों से? ऊपर से रामाधीर मना किए थे मुझसे कि ये पढ़ाई लिखाई सब भारी पड़ जाएगा। घर की औरतें घर में ही अच्छी होती हैं, बड़े सपने देखने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है रानी बिटिया, वरना नौकर की बेटी मालकिन बन जाए ऐसा कहाँ होता है। और माना यहाँ गांव में रामाधीर की इज्जत है, पर शहर जा करके तो वो भी खूनी बन गया, सुना है जेल में बंद है। अरे सरपंच जी, क्या कर रहे हैं आप? हाँ? आपको जो कहना है हमको कहिए, हमें सुनाइए, लेकिन हमारे बाबूजी के बारे में एक तो सब नहीं सुनेंगे हम, कोई बदनामी नहीं सहेंगे हम तुम्हारे स्कूल के मास्टर नहीं हैं जो जुबान लड़ा रही हो। हम इस पूरे गांव के सरपंच हैं। अगली बार बदतमीजी की तो गांव निकाला करवा देंगे। तुम्हारे बाप को गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाने से न रोक पाए, पर तुम्हें रोकेंगे। पर था कि मैंने मना किया था, अकेली लड़की को शहर ना भेजो, पर नहीं सुनी। अब फैसला हमारा होगा। विधवा है ये, विधवा। मिटाओ इसका सिंदूर। एक आगे हाथ सकता है इसका। चाहिए। छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दीजिए। देखिए, हमको छोड़ दीजिए। आप अपने घर की बिटिया के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हम तो सिर्फ शहर में गए थे बाबूजी को छुड़ाने, और कछु नहीं। छोड़ दीजिए। अब क्या कर रही है काकी? छोड़ दीजिए हमको। मिटा दे सिंदूर।
शरण्य